दोस्तों, क्या आने वाले सालों में शहरों में मकान सस्ते हो सकते हैं? क्या अब घर खरीदना मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज के लिए आसान होगा? दरअसल नीति आयोग और हाउसिंग मिनिस्ट्री ने अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया और अगर ये सही से लागू हुआ तो रियल एस्टेट बाजार में बड़ा बदलाव हो सकता है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में है क्या। सबसे पहले थोड़ा डेटा समझ लीजिए। 2021 में भारत की शहरी आबादी लगभग 50 करोड़ थी। 2050 तक ये बढ़कर 85 करोड़ होने की उम्मीद है, यानी आधी से ज्यादा आबादी शहरों में रहने लगेगी। अब सोचिए जरा, इतने लोगों को घर देना कितना बड़ा चैलेंज होगा। रियल एस्टेट सेक्टर का जीडीपी में योगदान भी 7% से बढ़कर अब 13% तक जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी समस्या है जमीन की ऊंची कीमतें। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की कुल लागत का 50% से 70% हिस्सा सिर्फ जमीन में चला जाता है। इसके अलावा पुराने किराएदारी कानून, लोन मिलने में दिक्कत और सबसे चौंकाने वाली बात, शहरों में 1 करोड़ घर खाली पड़े। इसकी बड़ी वजह है कि मकान मालिक किराएदारों से जुड़े कानूनी परेशानियों के डर से अब घर किराए पर नहीं दे रहे। चलिए अब बात करते हैं इस समस्या के हल की, यानी नीति आयोग के मास्टर प्लान की। इसमें सबसे पहला कदम है एफएआर में ढील। दोस्तों, एफएआर यानी फ्लोर एरिया रेशियो, अगर इसे बढ़ाया जाता है तो कम जमीन पर ज्यादा फ्लैट्स बनाए जा सकते हैं, मतलब प्रति घर लागत कम हो सकती है। इसका दूसरा बड़ा समाधान है टीओडी मॉडल, यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। मेट्रो और बस कॉरिडोर के पास ज्यादा घर बनाने पर अब जोर दिया जाएगा ताकि लोग सिटी के बाहर भी रह सकें और आसानी से ट्रैवल कर सकें। इसके अलावा सरकार अब सिर्फ होम ओनरशिप पर नहीं बल्कि रेंटल हाउसिंग पर भी फोकस कर रही है। मॉडल टेनेंसी एक्ट को लागू करने की बात कही गई है। अगर ये सही से लागू हुआ तो 1 करोड़ खाली मकान किराए के बाजार में आ सकते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए यहाँ रेंटल होम्स, कंपनीज द्वारा हॉस्टल्स और पीजी, इन सबको भी बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है। इन सबके साथ साथ अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के ताज़ा पॉलिसीज में स्टैंप ड्यूटी को लगभग खत्म करने का सुझाव दिया गया। वहीं रजिस्ट्रेशन चार्जेस सिर्फ 1 से 1000 तक, स्ट्रीट वेंडर्स और डेली वेज वर्कर्स के लिए आसान लोन स्कीम्स, मिडिल क्लास के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख, ऐसे कई सुझाव दिए गए हैं। और अगर ये लागू हुए तो होम लोन लेना बेहद आसान हो सकता है, जिसका सीधा फायदा मिलेगा घर खरीदार को। दोस्तों, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके पहले फेज में ही 1.12 करोड़ घर मंजूर हुए और 96 लाख घर बन चुके हैं। वहीं अब प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अगले 5 सालों में 1 करोड़ और परिवारों को मदद देने का लक्ष्य है। इस बार खास जोर है राज्य सरकारों की पॉलिसी को केंद्र की योजना से सीधे जोड़ने पर। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में मकान सस्ते होंगे? इसका जवाब है कि शॉर्ट टर्म में कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर जमीन सुधार, एफएआर, टीओडी और रेंटल पॉलिसी सही से लागू हुई तो सप्लाई बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सुधारों को लागू करना राज्यों के हाथ में है। अगर राज्य सरकारें तेजी दिखाती हैं तो बदलाव जरूर दिखेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये मास्टर प्लान जमीन पर उतर पाएगा? क्या आपके शहर में घर खरीदना आसान होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के वीडियो में।